हरि बोल। कार्तिकेय ठाकुर राय दामोदर कृष्ण भगवान की जय। तो आज कार्तिक मास महात्म में हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे, सो ध्यान लगाकर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं 5वां अध्याय। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, कार्तिक महीने का कोई सुंदर व्रत कहें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, मैं विधिवत कहता हूँ जो परम पवित्र और पाप नाशक है, तथा यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। तब नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, इस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक का व्रतांत कहता हूँ। स्त्रियां अपने सुंदर भाग्य के लिए कार्तिक सुदी पूर्णमासी को प्रातःकाल दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, देव कुंड, कूप या घर में स्नान करें और व्रत के एक दिन पहले शीश स्नान करें तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान आदि करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अर्थात हे जगत के कर्ता, मेरे पति की सदा रक्षा कीजिए और मेरी संतति बढ़ाइए। यह मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र धारण करें। फिर स्वर्ण, मणिमुक्ता आदि के सुंदर आभूषण पहने। दिन के समय न भोजन करें और न ही जल पीवें तथा गीता आदि में सारा दिन व्यतीत करें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, सायंकाल को हमारा यानी कि ब्रह्मा जी का पूजन करें। सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी व गोबर की हमारी मूर्ति बनावे और उसको लाल कपड़े पहनावे तथा विधि पूर्वक हमारी पूजा करें। फिर चांदी के पात्र में दूध डालकर सोने की मथानी बनाकर उसको मथें और यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मादि गौ आदि मुझे भोग के कारण दो और मेरी संतति को बढ़ाओ। बहुत से धन धान्य व ऐश्वर्य युक्त मेरे पति को चिरंजीवी करो। बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। फिर ब्राह्मण को भोजन करावें और कुल वृद्धों व वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन कर लेवें। यह अश्विन की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का नक्रत व्रत होता है। यह अश्विन शुक्ल 15 को ब्रह्मा जी का व्रत सब पापों को नाश करने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला, ज्ञानियों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान तीर्थ स्थान, जप तप, यज्ञ किसी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े यज्ञों और गोदान का फल प्राप्त होता है और उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करते हैं उनके कई एक वंश ब्रह्मा लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन कपड़े दान करती है वह कपड़े के सूत के तारों की संख्या के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ का वास करती है। जो गहने दान करती है उसको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा का रूप, मुख में ब्रह्मा का नाम, हृदय में नैवेद्य और माथे में निर्माल्य धारण करती है वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्धजनों का पूजन और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन वस्त्र, कुमकुम आदि से करके प्रार्थना करें, ब्रह्मा जी यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, इसमें जो कमी हो आप पूरी कर लें। जो कोई इसको पढ़ता अथवा सुनता है उसको भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास महात्म में ये 5वां अध्याय पूरा हुआ। हरि बोल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और आगे की कथा महात्म सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्तिकेय ठाकुर राय दामोदर कृष्ण भगवान की जय।